जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं क्लास 9 क्षितिज हिंदी का हमारा तीसरा चैप्टर जो है उपभोक्तावाद की संस्कृति, जिसको लिखा है दोस्तों श्याम चरण दुबे ने। यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ पर टाइटल पे लिखा हुआ है दोस्तों उपभोक्तावाद की संस्कृति। यह हमारे चैप्टर का नाम है दोस्तों, और यहाँ पर उसके नीचे लिखा हुआ है लेखक का नाम। लेखक यानी जो चैप्टर को लिखता है दोस्तों, तो एक नंबर में कभी कभी पूछता है। आइए इस चैप्टर के माध्यम से हम क्वेश्चन आंसर को देखेंगे, क्योंकि पूरा चैप्टर बताना अभी संभव नहीं है दोस्तों। हम इस टॉपिक पर हम ज़्यादातर क्वेश्चन आंसर को देखेंगे जो भी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उपभोक्तावाद की संस्कृति, सबसे पहले हम समझते, देखिए ये चैप्टर नंबर 3 है। देखिए सबसे पहले हम समझते हैं कि उपभोक्तावाद की संस्कृति का मतलब क्या होता है। देखिए एक ऐसी सोच होती है समाज की जिसमें लोग ज़रूरत से ज़्यादा सामान को खरीदते हैं और शो ऑफ करते हैं, यानी दिखावा करते हैं और यूज करते हैं, और उन लोगों को लगता है कि यही हमारी सफलता है। यानी शो ऑफ करते हैं, महंगी महंगी चीज़ों को खरीदते हैं, भले उनके पास पैसा हो या ना हो, लेकिन लोगों को दिखाते हैं और वो अपनी सफलता मानते हैं। इसे बोलते हैं उपभोक्तावाद की संस्कृति। तो इससे रिलेटेड कुछ हमारे जो यहाँ पर क्वेश्चन आंसर पूछा गया है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आंसर देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 कि लेखक के अनुसार, ये जो लेखक श्याम चरण दुबे है, ये क्या कहते हैं? उनके अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है? हम लोगों ने सुख क्या समझा कि हम जो चीज़ को चाहते हैं या फिर जो चीज़ सोचते हैं उसे खरीद लेते हैं, यही हमारा सुख है। लेकिन लेखक के अनुसार सुख क्या है? यहाँ पर देखिए आंसर देखिए। लेखक के अनुसार जीवन का सच्चा सुख सिर्फ भोग विलास या आधुनिक सुविधाओं में नहीं है, वो कहना चाहते हैं, बल्कि मानसिक शांति, संतुलन, सामाजिक संबंधों और सांस्कृतिक मूल्यों में है। केवल उपभोग से सुख नहीं मिलता है, केवल उपभोग से यानी कुछ सामान खरीदने से हमें सुख की प्राप्ति नहीं होती है। वो दिखावा हो गया, वो शो ऑफ हो गया। लेकिन लेखक यहाँ कहना चाहते हैं कि भोग विलास या आधुनिक सुविधाओं में नहीं है ये सुख। ये सुख है आपकी मानसिक शांति, कि आपकी मानसिक संतुलन कैसा है, शांत आप रहते हैं या नहीं है, आप मुस्कुराते हैं कि नहीं है, लोगों के सामने आप अच्छी तरीके से व्यवहार करते हैं या नहीं, आपका जो संतुलन है वो सही रहता है कि नहीं, समाज के प्रति आपका व्यवहार कैसा रहता है, यानी लोगों के प्रति आपकी बातचीत, ये सभी चीज़ों से आपको लग जाता है कि आप शो ऑफ करना चाहते हैं या नहीं, आप कितना सुख में है। इसी चीज़ को लेखक कहना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। कह रहा है कि आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है। आज की जो उपभोक्तावादी संस्कृति है, जैसा कि हम अपने जानते हैं, अभी के टाइम पे ज़्यादातर लोग क्या करते हैं दोस्तों, पैसा हो या ना हो, लेकिन ईएमआई पर या फिर मोबाइल खरीदते हैं या फिर ज़्यादा महंगी महंगी चीज़ों को खरीदते हैं और लोगों को दिखाते हैं, यही उनकी सफलता मानते हैं। लेकिन उनके अनुसार सफलता है, लेकिन लेखक के अनुसार या फिर आज की संस्कृति में हम उन्हें किस प्रकार प्रभावित कर रही है उपभोक्तावादी। देखिए उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे जीवन को दिखावे, भोग और स्वार्थ की ओर ले जा रही है। जाहिर सी बात है दोस्तों, ज़्यादातर लोगों को देखिएगा वो दिखावे के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, लोगों को दिखावे के लिए कि मेरे पास भी ऐसी चीज़ें महंगी महंगी चीज़ें हैं, वो दिखाते हैं ज़्यादातर। इससे रिश्तों में दूरी बढ़ रही है। एक समाज क्या कर रहा है दोस्तों, अपने रिश्तेदार को ही दिखा रहा है कि देखो हम महंगी चीज़ें खरीदे, तुम नहीं खरीद पाए, या फिर लोगों को नीचा दिखाते हैं अपनी सामान को दिखा करके, शो ऑफ करके। यहाँ पर देखिए मानसिक तनाव और अशांति बढ़ रही है। इससे मनुष्य मूल्यों से दूर होता जा रहा है। जितना मूल्य होना चाहिए दोस्तों उससे दूर होता जा रहा है। लोग भोग विलास में डूबे हुए हैं, महंगे महंगे चीज़ों को खरीदते हैं और शो ऑफ करते हैं। शो ऑफ मतलब दिखावा हो गया दोस्तों। इन्हीं सारी चीज़ों को लोग क्या मानते हैं, सफलता मानते हैं, पर ऐसा नहीं है लेखक के माध्यम से। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर यहाँ 3 क्या कहता है, इसे ज़रा समझते हैं दोस्तों। ज़्यादा लंबा समय नहीं लेंगे क्योंकि वीडियो लंबा बन जाएगा। लेखक ने अब उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा है? ये जो लेखक है श्याम चरण दुबे, उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए एक चुनौती कहा है। क्यों, क्या कारण हो सकता है आखिर? तो लेखक के अनुसार उपभोक्तावादी संस्कृति हमारी सांस्कृतिक पहचान, सामाजिक एकता और नैतिक मूल्यों को कमजोर कर रही है। लेखक के अनुसार यह व्यक्ति को केवल स्वार्थी उपभोक्ता बना रही है, जिससे समाज की नींव हिल रही है। जो समाज एकता है दोस्तों वो धीरे धीरे टूट रही है। लोग एक दूसरे को दिखाना चाहते हैं, शो ऑफ करना चाहते हैं कि हमारे पास ये चीज़ें हैं, तुम्हारे पास नहीं है। तो इससे समाज की जो नींव है दोस्तों वो धीरे धीरे कमजोर हो रही है। लोग दूसरे से दूर जा रहे हैं, अब भोग विलास में डूबे हुए हैं। इसीलिए यह भविष्य के लिए एक गंभीर चुनौती हो सकता है आने वाले समय में, ये लेखक कहना चाहते हैं। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कह रहा है दोस्तों, आशय स्पष्ट कीजिए। जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हो। इसका असर क्या होता है, आइए आंसर को समझते हैं।
देखिए अच्छा तरीके से देख लीजिए, वरना आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए। चलिए इसके आंसर कुछ देखते हैं। इसका आंसर क्या कहता है दोस्तों, यहाँ पर देखिए उत्तर को देखिए। इसका उत्तर है कि दोस्तों कि इसका आशय यहाँ है कि आज का वातावरण यानी अभी के टाइम पे और उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे सोच समझ और व्यवहार को बिल्कुल प्रभावित कर रही है दोस्तों। हम बिना सोचे समझे दिखावे और उपभोग की ओर झुकते जा रहे हैं, जबकि हमें इतना जरूरत भी नहीं, और धीरे धीरे अपने मूल्यों से दूर हो रहे हैं हम लोग। यही इसका मेन मकसद है दोस्तों। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा टफ नहीं है कि हमको ज़्यादातर गहराई से समझाना पड़े। आइए देखते हैं ख नंबर क्या कहता है। ख कहता है दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, प्रतिष्ठा के, चाहे वो हास्यास्पद ही क्यों ना हो। अब इसका अर्थ समझिए। इसका मतलब है कि प्रतिबंध केवल कानून से नहीं होता। प्रतिबंध ये नहीं होता कि कानून कोई सरकार लगा दे, इस पर प्रतिबंध बैन लगा दे, उससे नहीं होता, बल्कि विज्ञापन, फैशन और सामाजिक दबाव भी हमें गलत चीज़ों की ओर आकर्षित करते हैं, जो कई बार नुकसानदायक होते हैं। जी हाँ दोस्तों, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, विज्ञापन को देखकर, यानी महंगे महंगे चीज़ों, प्रोडक्ट को, जब लोग जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो प्रोडक्ट को दिखाते हैं विज्ञापन के थ्रू से, मोबाइल या फिर टीवी के जरिए वो दिखाते हैं, तो इससे लोग फिसल जाते हैं और सोचते हैं कि ये बहुत सारे हमारे लिए फ़ायदा है, और वो फैशन की ओर, सामाजिक दबाव भी हमें गलत चीज़ों की ओर आकर्षित कर रहा है। ये लोगों का सोच है दोस्तों, ऐसे ही सोचते हैं। क्योंकि आजकल जो टीवी पर विज्ञापन दिखाया जाता है वो हीरो और हीरोइन के जरिए दिखाया जाता है ताकि आप खरीदने के लिए मजबूर हो जाए। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, यहाँ पर उसे समझिए कि कोई वस्तु हमारे लिए उपयोगी हो ना हो, लेकिन टीवी पर विज्ञापन देखकर हम उसे खरीदने के लिए अवश्य लालायित होते हैं। क्यों, ऐसा क्यों? देखिए, जैसा कि हमने आपको ख नंबर में बताया दोस्तों, 4 नंबर का क्वेश्चन में, कि कोई भी विज्ञापन, मतलब कोई भी प्रोडक्ट हो, विज्ञापन अगर दिखाया जाता है तो दोस्तों, तो उसे हम लोग खरीदने के लिए हम लोग मजबूर हो जाते हैं कि यार इतना अच्छा चीज़ें तो बिक रहा है इतना सस्ता दाम में। लेकिन ऐसा बिल्कुल रियलिटी नहीं होता है, बल्कि हम लोगों को देखकर जज कर लेते हैं कि ये अच्छा प्रोडक्ट होगा। जैसे कि कोई सलमान खान है दोस्तों, सलमान खान या शाहरुख खान, कोई भी, या फिर हीरोइन को ले लीजिए दोस्तों, वो अगर विज्ञापन करेगा तो उसके जो फॉलोअर्स हैं वो उसको जरूर खरीदेंगे। यही कारण हो सकता है कि लोग मजबूर हो जाते हैं खरीदने के लिए। उत्तर देखिए यहाँ पर और अच्छी तरीके से समझते हैं। टीवी के विज्ञापन बहुत आकर्षक होते हैं। टीवी में जो विज्ञापन दिखाया जाता है ना, वो बढ़ा चढ़ाकर मसाला बना करके दिखाया जाता है ताकि आप देखते ही खरीदने के लिए मजबूर हो जाए। उनमें चीज़ों को सुंदर, आसान और ज़रूरी दिखाया जाता है कि आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छे शब्द, चकदार रंग और मशहूर लोग देखकर हमें लगता है कि यह हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, इसीलिए हम बिना ज़रूरत के भी उसे खरीदने का मन बना लेते हैं। हमारा ज़रूरत नहीं होता है लेकिन हम फिर भी सोचते हैं कि अरे यार चलो ना खरीद के रख लेते हैं। तो इससे क्या होता है दोस्तों, इससे हम लोग भोग विलास में डूब जाते हैं। और यही है जो चीज़ है, विज्ञापन जो है वो यूथ लोगों को ज़्यादातर दोस्तों कमज़ोर बना रही है, क्योंकि विज्ञापन में रियलिटी जो होता है वो इसे नहीं दिखाया जाता, बल्कि उसे सुंदर दिखाया जाता है, आसान और कम दामों में दिखाया जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल होता नहीं है दोस्तों। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है कि आपके अनुसार वस्तुओं को खरीदने का आधार वस्तु की गुणवत्ता होनी चाहिए या उसका विज्ञापन तर्क देकर स्पष्ट करें। हम कोई भी सामान खरीदते हैं तो उसका वस्तु की गुणवत्ता हमें देखनी चाहिए कि इसका जो क्वांटिटी या फिर इसका जो गुण है वो कैसा है, ना कि उसका विज्ञापन को देखकर। आपको क्या लगता है दोस्तों, आप किसे देखकर खरीद रहे हैं, विज्ञापन को देखकर या फिर वस्तु की गुण को देखकर कि ये कितना टिकाऊ होता है? आइए समझते हैं उत्तर। देखिए, वस्तु खरीदते समय उसकी गुणवत्ता देखनी चाहिए। वस्तु जो भी हम लोग खरीदेंगे ना तो उसकी गुणवत्ता को देखनी चाहिए, ना कि सिर्फ विज्ञापन को कि टीवी में क्या दिखाया गया वही हमको चाहिए। ऐसा नहीं है, ऐसा सोच नहीं रखना चाहिए। देखिए, विज्ञापन तो चीज़ों को अच्छा दिखाता है, लेकिन असली काम गुणवत्ता करती है। अगर चीज़ अच्छी नहीं होगी तो पैसे बेकार जाएंगे, इसीलिए सोच समझ कर ही खरीदना चाहिए दोस्तों चीज़ों को। यही इसका मकसद है दोस्तों। आइए आगे समझते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है यहाँ पर, इसे समझिए जरा। कह रहा है कि पाठ के आधार पर आज के उपभोक्तावादी युग में पनप रही है, उपभोक्तावादी युग में पनप रही है। दिखावे की संस्कृति पर विचार व्यक्त कीजिए। ये जो दिखावे की संस्कृति अभी का टाइम पे चल रहा है दोस्तों, कलयुग में, इसे ही आपको संक्षिप्त में व्यक्त करना है या फिर लिखना है, टिप्पणी देना है। आइए समझते हैं। देखिए, आज के लोग ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें सिर्फ दिखाने के लिए खरीदते हैं। उनको जितना चीज़ ज़रूरत चाहिए उससे ज़्यादा दोस्तों खरीद लेते हैं दिखावे के लिए, क्या हम सामने वालों को दिखा सके, रिश्तेदारों को दिखा सके। महंगे कपड़े हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे गाड़ियाँ हो, रखने की ही इन्हें खरीद कर रखने की ही लोग को ही सफलता मानते हैं।
कि देखो मेरे पास ये है। इससे लोग कर्ज में भी डूब जाते हैं या फिर कर्ज में पड़ जाते हैं। लोग खरीद तो लेते हैं लोगों को दिखाने के लिए, लेकिन असल में दोस्तों वो कर्ज में डूब जाता है। यह दिखावे की संस्कृति हमें सादगी से दूर ले जा रही है, ये इसका कारण हो सकता है, मेन मकसद। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। आज की उपभोक्ता संस्कृति हमारे रीति रिवाजों और त्योहारों को किस प्रकार प्रभावित कर रही है? अपने अनुभव के आधार पर एक अनुच्छेद लिखिए। इसका क्वेश्चन का मतलब है कि आज की जो उपभोक्तावादी संस्कृति है वो हमारे रीति रिवाजों और व्यवहारों को किस प्रकार प्रभावित कर रही है। आइए इसी को समझना है। आंसर देखिए, आज त्योहारों में सादगी कम और खर्च ज़्यादा हो रहे हैं। पहले का जैसा त्यौहार या फिर पर्व अभी नहीं मनाते लोग टेंशन में मनाते हैं, और क्या होता है उसमें सादगी कम दिखती है, यानी खुशियाँ कम दिखती है और खर्च ज़्यादा हो जाता है। लोग दिखावे के लिए महंगे कपड़े खरीदते हैं, सजावट और उपहार खरीदते हैं। त्यौहार खुशी के बजाय खरीदारी का मौका बनते जा रहा है दोस्तों। कोई भी त्यौहार आता है तो लोग खरीदते हैं उसमें, और इसके चलते ही दोस्तों ज़्यादातर क्या होता है, विज्ञापन दिखाए जाते हैं, यानी बिजनेस और भी ज़्यादा बढ़ जाता है और लोगों को दिखावे के लिए भड़का देते हैं वो जो विज्ञापन होता है। तो इससे हमारी पुरानी परंपराएं जो है वो धीरे धीरे बदल रही है। अभी के टाइम पे लोग त्यौहार पर्व वगैरह मनाते हैं ना, तो उसमें खुशियाँ कम दिखती है, टेंशन ज़्यादा होता है। लोग क्योंकि दिखावे के लिए दोस्तों महंगे महंगे कपड़े खरीदते हैं और गाड़ियाँ खरीदते हैं, मोबाइल खरीदते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। पहले के तुलना में अभी का ये हाल है, तो यही कहना चाहते हैं लेखक दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 8 खत्म हो चुका है। तो ये चैप्टर भी हमारा खत्म हो गया, उपभोक्तावाद की संस्कृति। दोस्तों इस चैनल पर अगर आप नए आए हो तो सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि इस चैनल पर आपको क्लास 9 और 10 का हर एक सब्जेक्ट का आपको डिटेल में मिल जाएगा, एकदम एक एक करके सब्जेक्ट वाइज। दोस्तों मिलता है नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।